हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल विद शालिनी। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ क्राइम के ऊपर। आपने काफ़ी बार ये पढ़ा होगा कि क्राइम है, ऑफेंस है, तो आज मैं इसी में एक छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ जिसके थ्रू आपको एक क्लैरिटी होगी कि एक्चुअली क्राइम और ऑफेंस एक ही चीज़ है या दोनों अलग चीज़ हैं। क्राइम क्या है? ठीक है, क्राइम को मैं ये कहूँगी कि ये पनिशेबल भी होते हैं, ये नॉट पनिशेबल भी होते हैं। आप कहेंगे कि पनिशेबल तो समझ में आता है, एन नंबर्स ऑफ ईयर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पनिशमेंट पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, डेथ पेनल्टी होती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है, बहुत सारी अदर चीज़ें होती हैं, वो एक अलग टॉपिक है। अब नॉन पनिशेबल का मतलब आप कहेंगे तो क्या मतलब क्राइम भी कर दिया और पनिशमेंट भी ना मिले, ऐसा भी कुछ होता है? बट ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो देखिए, इसमें जो हमारी चीज़ आ सकती है, जो एक क्लासिक एग्जाम्पल है, वो है एडम टीजिंग का। एडम टीजिंग कैसे? एडम टीजिंग क्या है? सबसे पहले एडम टीजिंग क्या है? तो ये जो क्राइम होता है ना, ये अगेंस्ट बॉयज होता है। जैसे कोई लड़का है, ठीक है, इसे कोई भी दूसरी लड़की या कोई दूसरा लड़का गलत तरीके से कमेंट पास करते हैं, इसे फॉलो करते हैं, ठीक है, इसे गलत जेस्चर्स दिखाते हैं, तो ये क्या है? ये एडम टीजिंग कहलाया जाता है। ठीक है, जो चीज़ ये फेस कर रहा है उसे एडम टीजिंग कहते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी लॉ है जो इसे बोलता है कि ये पनिशेबल है? नहीं है। आप किसी भी लॉ को उठा लीजिए, कोई भी लॉ इस चीज़ को पनिशेबल कहता ही नहीं है। बट हाँ, अगर मैं इसका उल्टा कहूँ, ये तो एक इंस्टेंस हो गया नॉन पनिशेबल का, जहाँ पे एक लड़के को किसी ने छेड़ा और फिर उस लड़के के पास एक्चुअली में कोई रेमेडी नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा कानून नहीं है जहां वो जाके ये बोले कि इसने मुझे टीज करा है, इस चीज़ का इसे पनिशमेंट होना चाहिए। सिर्फ आप क्राइम के एस्पेक्ट से देखिए, ठीक है। बट यहीं पर अगर मैं सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, थोड़ा सा चेंज करके मैं आपसे ये कहूं कि अब ये जो लड़की है, इस लड़की को ये कोई एक लड़का या जो दो लड़के हैं, ये बैड कमेंट पास करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये पनिशेबल है या नहीं है? ये पनिशेबल है। इसको हम बोलते हैं ईव टीजिंग, और ये पनिशेबल है हमारा बीएनएस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये भी क्राइम है और ये पनिशेबल भी है। तो देखिए, पनिशेबल क्राइम होगा या नहीं है, इसकी कोई कैटेगरी नहीं है। ये मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे बनाया है कि आप क्राइम और ऑफेंस के बीच का डिफरेंस समझ पाए, वरना अगर आप इसकी कोई कैटेगरी ढूंढने निकलेंगे तो आपको कोई कैटेगरी नहीं मिलेगी इसकी, ठीक है। अब सपोज ये सोसाइटी है, ठीक है, इस सोसाइटी में ये बहुत सारे लोग रहते हैं और जाहिर सी बात है, हर कोई अलग अलग टाइप का एक्ट करेगा, ठीक है। ये जितने भी एक्ट हैं, इन एक्ट को मैं कहती हूँ कि ये क्राइम है। जैसे एक हमारा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एक हो गया एडम टीजिंग का, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आप ले लो कि कोई बंदा है, वो मंदिर गया है, आपने नोटिस करा कि वो मंदिर में आया है और उसने स्लीपर ही ओपन नहीं करी है अपनी, ठीक है, स्लीपर्स ओपन नहीं करी है और वो ऐसे ही अंदर जा रहा है। तो टेक्निकली ये क्राइम तो है। क्यों? क्योंकि ये हमारे मॉरल्स के खिलाफ है, हमने जो एक कस्टम फॉलो करा है अपनी सोसाइटी में, उसके खिलाफ है। बट आप मुझे बताइए, अगर वो स्लीपर ओपन नहीं भी कर रहा है तो क्या इसके लिए कोई पनिशमेंट हमारी सोसाइटी देती है? क्या वो कहीं पर भी पनिशेबल है इस चीज़ के लिए कि उसने चप्पल नहीं उतारी अपनी? नहीं है पनिशेबल। तो ये हो गए हमारे क्राइम। बट अगर इन्हीं में, मैंने येलो से हाईलाइट करूंगी, इन्हीं में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जैसे नंबर 1 रेप, ठीक है, नंबर 2 थेफ्ट हो रहा है, थेफ्ट, नंबर 3 डकैती हो रही है, बहुत सारे अदर ऑफेंसेस, ठीक है। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है, ठीक है, इसी सोसाइटी के अंदर इनमें से कुछ भी हो रहा है, ये पनिशेबल है। ये पनिशेबल है, इनकी पनिशमेंट डिफाइंड है बीएनएस 2023 जो है 2023 से हमारा नया क्रिमिनल लॉ लागू हो चुका है 1 जुलाई से। बीएनएस 2023 जिसने आईपीसी को रिप्लेस करा है, ये 1 जुलाई से लागू हो चुका है। यही डिफाइन करता है कि इनकी पनिशमेंट क्या है। अगर कोई बंदा ये ऑफेंसेस करता है तो
इसके लिए पनिशमेंट क्या है। तो ये ऑफेंस कैसे बना, ये ऑफेंस इसलिए बना क्योंकि ये इस पर्टिकुलर लॉ के अंडर डिफाइंड है। ये हमारे लेजिस्लेचर ने डिफाइन करा है कि अगर किसी सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसा, कुछ इनमें से, ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, कुछ इनमें से होता है तो वो हमारे ऑफेंस होंगे और वो पनिशेबल होंगे। बट अगर सपोज ये स्लीपर ना खोलना, एडम टीजिंग करना और ऐसे बहुत सारी अदर चीजें हैं, ठीक है, अगर वो होते हैं तो वो हमारे क्राइम तो है, गलत तो है, बट पनिशेबल नहीं है। ऑफेंस क्या होता है, पनिशेबल होता है, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि क्राइम वो पार्ट होता है हमारी सोसाइटी का जो पनिशेबल नहीं होता है, पनिशेबल भी होता है। पनिशेबल कब नहीं होता है, जब सोसाइटी उसे एज अ रॉन्ग तो मानती है बट लेजिस्लेचर उसे एज अ रॉन्ग रिकॉग्नाइज नहीं करता है। बट ऑफेंस वो बन जाते हैं जो पनिशेबल होते हैं, जैसे जो मैंने आपको बताया, थेफ्ट है, डेकोइटी है, रेप है। ये लेजिस्लेचर डिफाइन कर देता है कि अगर इनमें से आपने कुछ भी करा तो उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। हर गलत होने वाली चीज क्या है, मैं कहूंगी कि क्राइम है। बट उन्हीं में से जो कुछ बड़ी चीजें हैं जिन पे आप कह लो कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है करना, उनको हम बोल देते हैं ऑफेंस, ठीक है। अब जब आपको समझ में आ ही चुका है, आई होप ये आया हो, मैं आपको ये समझाऊंगी कि फिर ऑफेंस क्या है। ये तो हमने पढ़ लिया कि क्राइम क्या है और ऑफेंस क्या है। तो ऑफेंस किस चीज से बनता है, तो ऑफेंस देखिए एक्ट और ओमिशन दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप कुछ करो तभी वो गलत होगा, अगर आप कुछ नहीं करते हो वो तभी भी गलत हो जाता है। तो अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल देना चाहूं एक्ट का, ठीक है, एक्ट का एक एग्जाम्पल आप ऐसे ले लो, जो पुणे पॉश केस हुआ था, आपने उसमें देखा था कि ओवर स्पीडिंग की वजह से डेथ हो गई थी 2 इंजीनियर्स की, ठीक है। तो वो क्या था, वो एक एक्ट ही तो था। ओवर स्पीडिंग हुई और डेथ हुआ तो वो एक्ट बन गया। बट अगर इसी में आप ये कहो कि तो फिर ऐसी क्या चीज हो सकती है कि मैं कुछ ना करूं और तभी भी मैं पनिशेबल हो जाऊं, तो आप सपोज एग्जाम्पल ले लो कि आप एक जेलर हो और आपके अंडर जेल में 3 प्रिजनर्स रखे गए हैं, ठीक है। अब इनको आपको टाइम से खाना देना है और मेडिसिन देनी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें से 2 को तो आपने दे दिया क्योंकि आपका इनसे कोई पर्सनल लेवल पे कोई भी लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं था। बट ये जो प्रिजनर नंबर 3 है ना, इससे आपके कुछ पर्सनल इश्यूज थे, आप कह लो कि पर्सनल लड़ाई थी या कुछ भी दुश्मनी थी, और आपने ये सोचा कि मैं इसे खाना नहीं दूंगा और ये मर भी जाएगा तो क्या होगा, मैंने कौन सा इसे ऐसे जान से मारा है कि किसी को लगे कि मैं इसकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। बट यहाँ पे क्योंकि आप जेलर हो, आप बाउंड हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज के लिए कि आपको इस इंडिविजुअल की मेडिसिन और मील टाइम टू टाइम ध्यान देनी है, जिस वजह से आपने ध्यान नहीं दिया और इस इंडिविजुअल की लेट्स सपोज डेथ हो गई। तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि जब भी कोई एक्ट और ओमिशन, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, एक्ट और ओमिशन जब मिलते हैं, ठीक है, उससे होने वाली कोई चीज जो कि लीगली पनिशेबल हो, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पनिशेबल बाय लॉ और या फिर प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो ऑफेंस है। तो अब अगर आपको एक डेफिनेशन बनानी हो तो आप इजीली बना सकते हो कि ऑफेंस क्या है, एन एक्ट और एन ओमिशन पनिशेबल बाय लॉ इज एन ऑफेंस, और इसी के साथ प्रोहिबिटेड बाय लॉ भी है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो और अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एलिमेंट्स लेके आऊंगी ऑफ क्राइम, जिसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।